आज हम इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है ये, इसका कंसेप्ट समझेंगे और कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मैथमेटिक्स में एक सीरीज होता है, एक नंबर अधिकतर क्वेश्चन आता है। जैसे कि मैं यहाँ एक सीरीज लिखता हूँ 1 2 3 4 ऐसे 5, ऐसे मैं अगर लिखता जाऊँ आगे, ये एक सीरीज कहलाएगा। ठीक है, ये अनगिनत इन्फिनिटी तक जाएगा, आप कितना भी लिख सकते हैं। सपोज मैं यहाँ लेके यहाँ स्टॉप करके यहाँ ले लेता हूँ 80, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे जाकर ये 80 पर खत्म होगा। ठीक है, अगर कुछ ऐसा कुछ एक सीरीज है, यानी कि यहाँ अगर ये पहले 2 से स्टार्ट होकर इसके बाद 4 हो सकता है, इसके बाद 6 हो सकता है, 8 हो सकता है। अगर कुछ ऐसा सीरीज होके सपोज यहाँ पर ये 100 पर खत्म होता है। ठीक है, तो अगर कोई सीरीज जो ऐसे चलता है, उनमें से जो कॉन्जुगेटिव नंबर जो होते हैं उनका डिफरेंस अगर इक्वल होता है, यानी कि सेम नंबर का गैप करके आगे आगे सीरीज बढ़ता जाता है, तो हम कहते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे कि पहले में देखिए ये 1 है, 2 हुआ, यानी कि इधर से क्या हुआ प्लस 1 हुआ, इधर 2 से 3 प्लस 1 हुआ, 3 से 4 प्लस 1, यानी कि ये सीरीज सही एक 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 डिफरेंस करके आगे बढ़ता जाता है। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है। उसी तरह यहाँ देखिए ये 2 है, ये 4 है, यानी +2 हुआ है, 4 से 6 +2, 6 से 8 +2, यानी कि ये आगे ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी डिफरेंस, यहाँ 2 है, यहाँ 2, यानी 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस इक्वल है। सो हम कहेंगे यह भी क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है। अगर नंबर बढ़ता जाता है तो नंबर बढ़ता जाएगा, अगर नंबर घटता जा रहा है तो घटता जाएगा। जैसे कि मैं अगर यहाँ 8 लिखा, इसके बाद मैं यहाँ 5 लिखा, इसके बाद मैं सपोज यहाँ 2 लिखा, इसके बाद मैं यहाँ -1 लिखा, -1 2, ओके, डट 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 ऐसे जाता है। तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, 5 5 घटता जा रहा है, 3 3 घटता जा रहा है, 3 2 3 -1 3 3। तो भी क्या है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज पर है। ठीक है, 2 कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर सीरीज बढ़ता जाता है तो वो बढ़ता जाएगा, और घटता जाता है तो घटता जाएगा। तब हम कहेंगे कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर है। और डिफरेंस जो होता है उसे हम डी कहते हैं। यहाँ डिफरेंस 1 है, तो यहाँ डी इज इक्वल टू क्या, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1। इधर डिफरेंस क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इज इक्वल टू 2 होगा। इधर डिफरेंस क्या है, 8 से 5 घट रहा है, 3 -3 हो रहा है, यहाँ 5 -3 हो रहा है, तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, -3 होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में हमें पूछे तो देखिए फॉर्मूले के तरफ आते हैं। nth टर्म, यानी कि एक टर्म, देखिए मैं इस एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, nth टर्म यानी कि जो यहाँ 1 है ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ जो 2 है ये सेकंड है, इसे मैं बाकी को मैं हटा देता है। देखिए यहाँ जो 1 है, यहाँ जो 2 है, ठीक है, ये 1 फर्स्ट टर्म, 2 हो गया सेकंड टर्म, 3 थर्ड टर्म, यानी जाता जाता जाते जो टोटल जो टर्म होगा, इससे कम टोटल जो लास्ट जो टर्म होता है उसे हम कहते हैं क्या, nth टर्म, सीरीज का लास्ट टर्म। ठीक है, किसी भी सीरीज का लास्ट टर्म को हम कहेंगे nth टर्म, यानी कि अगर ये n नंबर ऑफ सीरीज होगा, ये अगर मैं यहाँ लिखता 1 2 लिखता, 3 लिखता, तो ये होता 3 नंबर ऑफ सीरीज। अगर मैं 1 2 3 डॉट डॉट 11 लगता तो 11 नंबर ऑफ सीरीज होता, यानी कि इधर n इज इक्वल क्या होता, 11 था टोटल नंबर। n लास्ट टोटल जितना नंबर होगा इसका हम वैल्यू n कहेंगे। ठीक है, हो गया। सो अगर हमें nth टर्म निकालना है
तो हम फॉर्मूला पुट करेंगे क्या, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। यानी a जो होता है ये होता है फास्ट टर्म, क्या, फास्ट फास्ट टर्म किसी भी सीरीज का। इस सीरीज का ए क्या होगा, वन, ए इज इक्वल टू हो जाएगा वन, ये है फास्ट टर्म। एन नंबर ऑफ टर्म, जो नंबर अगर फिफ्थ टर्म पूछा है तो एन फिफ्थ हो जाएगा, सिक्स टर्म पूछा है तो एन सिक्स हो जाएगा। और डी क्या है, यहाँ कॉमन डिफरेंस, जैसे इधर डी वन है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह अगर मैं सम ऑफ nth टर्म निकालूं, यानी कि सीरीज दे, कोई सीरीज देगा, एग्जांपल में देता हूँ 2 4 6 8 अप टू दिस 20, सम ऑफ nth टर्म, जितने टर्म है, ये 2 हो गया फर्स्ट टर्म, 4 हो गया सेकेंड टर्म, 6 हो गया थर्ड टर्म, nth टर्म तो लास्ट जो होगा ये होगा nth टर्म। जो सारे टर्म्स है उन सब का सम मिलाकर क्या होगा, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस डाटा अप 20, जितने सारे नंबर है सारे को मिलाकर क्या होगा। अगर उसे हम निकालना है तो हम फॉर्मूला का यूज करेंगे n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इधर जो n हो जाएगा वो nth टर्म हो जाएगा, जितना टर्म लास्ट टर्म, जितने नंबर ऑफ टर्म होगा n वह हो जाएगा बाय 2, 2 इधर a क्या है फर्स्ट टर्म, n nth टर्म, n टर्म, और d इज द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ओके, हम आगे चलते हैं। अब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट देख लेते हैं। पहले हम समझ लीजिए कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ये भी एक ऐसा सीरीज होता है, जैसे मैं एग्जांपल देकर ले लेता हूँ, ये 2 4 8 16 32 डॉट 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 एक सीरीज है, ठीक है। यहाँ देखिए 2 और 4, यहाँ भी जो पहला होगा इसे हम ए कहेंगे और ये होगा फर्स्ट टर्म, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ सेम है। लेकिन इसके बाद जो आता है वो भी क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है, ये थर्ड टर्म होगा, ये फोर्थ टर्म होगा, ऐसे चलता जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस इक्वल होता था, लेकिन यहाँ सेकेंड टर्म और इसके प्रीवियस टर्म का रेशियो ऑलवेज इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी टर्म उठाइए उसके प्रीवियस टर्म के साथ अगर रेशियो करेंगे तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। जैसे कि मैं 4 उठा लेता हूँ, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अगर मैं 8 लूँगा, 8/4 इज इक्वल टू 2। अगर मैं 16 लूँगा, 16/8 इज इक्वल टू 2। यानी कि जो 2 कंसेक्यूटिव टर्म का अगर रेशियो इक्वल है तो हम कहेंगे कि वह क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। समझ में आया कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का रेशियो इक्वल होने चाहिए। पहले में उनका डिफरेंस इक्वल होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, उनका रेशियो इक्वल होगा, ठीक है। उससे हम कहेंगे कि क्या है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। और वही सेम जो इनका जो रेशियो है तो इसको हम क्या किसी लेटर में डिनोट करेंगे, इसको हम कहेंगे आर, स्मॉल आर। बहुत डिफरेंस था इसलिए हम डी लिखते थे, यहाँ रेशियो है इसलिए हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे, ओके। तो देखिए अगर क्वेश्चन में हमें पूछेगा कि सम ऑफ nth टर्म, इसमें भी nth टर्म होगा, अगर उसका सम पूछेगा तो देखिए सम ऑफ nth टर्म, यानी कि हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, आपको इसे थोड़ा याद रखना है। सम ऑफ nth टर्म यानी कि जितना टोटल एक सीरीज दिया होगा और बोलेगा कि सारे टर्म का हमें सम निकालिए, सॉरी पहले हम इसको देख लेते हैं कि nth टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे। हमें एक सीरीज देगा और बोलेगा कि फाइंड द nth टर्म, यानी कि बोलेगा फाइंड द 5th नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द 7th नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द 11th नंबर ऑफ टर्म। तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या फॉर्म, a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, यानी कि a होगा इधर क्या फर्स्ट टर्म, आर कॉमन रेशियो, हमें अभी से बाहर कर रहा है, यानी कि जो टर्म का जो रेशियो होता है सेकेंड टर्म और उसके प्रीवियस टर्म जो होता है वो आर होता है, आर कॉमन रेशियो, एन नंबर ऑफ टर्म जिस नंबर हमें निकलना है उसका, और माइनस वन, ये पावर का माइनस है, ठीक है। आपको इसे याद रखना है। उसी तरह अगर सम ऑफ एनी टर्म बोले तो हम क्या लिखेंगे, इधर देखिए आर कभी एक से छोटा हो सकता है और आर के से बड़ा हो सकता है। अगर
प्रोग्रेशन आगे आगे जाता जा रहा है। जैसे कि इस पर देखिए 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 8 से 16 हुआ, 16 से 32 हुआ, यानी कि बढ़ता जा रहा है। इसलिए आर यहाँ क्या हुआ, R2 हुआ, यानी कि वो ग्रेटर देन 1 है, एक से बड़ा है। लेकिन अगर ऐसे एक सीरीज होता है और पहले ही यहाँ 32 होगा, उसके बाद 16 होगा, इसके बाद 8 होगा, उसके बाद 4 होगा, ऐसे जाते जाएगा, तो यहाँ क्या होगा, रेशियो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ देखिए क्या हुआ, ये एक से छोटा हुआ ना, इसलिए आर अगर सीरीज घटता जा रहा है तो आर क्या होगा, एक से छोटा होगा। तो दो कंडीशन यहाँ पे आएंगे। सो अगर आर एक से छोटा है, आर एक से छोटा है, तो आपको फॉर्मूला पुट करना है ए इंटू एन के फर्स्ट टर्म इंटू ब्रैकेट स्टार्ट होगा और 1 से माइनस होगा आर टू द पावर एन, यानी कि आर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। ध्यान रखना, और याद रखने का तरीका क्या है, पहले और अगर आर एक से बड़ा है यानी कि कॉमन रेशियो एक से बड़ा है, यानी कि सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बढ़ता जा रहा है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। इधर पहले में 1 माइनस आर टू द पावर एन हुआ क्योंकि आर एक से छोटा था, लेकिन इसमें आर एक से बड़ा है इसलिए आर से एक माइनस होगा। इस पर ध्यान रखना है, ठीक है। और एक होता है, इसका बहुत इस्तेमाल होता है, सम ऑफ इन्फिनिटिव टर्म, इन्फिनिटिव टर्म्स, यानी कि अगर ऐसे भी टर्म देता है, यहाँ बोल देगा क्वेश्चन में कि किसी भी एक टर्म दे देगा इन्फिनिटिव और बोलेगा कि 3 सपोज 3 6 12 24 ऐसे 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 जाएगा, लेकिन ये बाहर करना मुश्किल है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, डिक्रीज ऑर्डर में देता है, पहले 24 देगा, इसके पास 12, इसके पास 6, इसके पास 6, ऐसे ऐसे जाएगा, ये इन्फिनिट पर खत्म होगा। कब खत्म होगा हमें पता नहीं, कितने नंबर में जाएगा ये, ठीक है। तो ऐसे टर्म में क्या होता है, अगर इसका सम निकालने का बोलेगा तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ए बाय 1 माइनस आर। इसका आप याद रखना, ए बाय 1 माइनस आर, जिससे कि आंख में इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है। आपको कंसेप्ट याद आ गया। पहले मैं देखा देता हूँ, पहले हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन nth टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, nth टर्म अगर निकालना है तो होगा a इंटू आर टू द पावर n माइनस वन, सम ऑफ nth टर्म इज इक्वल टू इफ r इज लेस देन 1 देन a into 1 minus r to the power n divided by 1 minus r and a into r to the power n minus 1 divided by r minus 1 if r is greater than 1। ओके, आप पहले क्या करें, कंसेप्ट को अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज में पड़ रहे हैं तो कॉपी में लिखकर थोड़ा याद करिएगा, उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स between 1 and 600 which are divisible by 3। तो क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 1 and 600, लेकिन which are divisible by 3, लेकिन 1 से 600 तक के बीच जितने सारे नंबर है उनमें से कितने नंबर 3 से डिवाइड होंगे, ठीक है। तो देखिए कैसा करना है सॉल्यूशन, 1 से 600 के कितने नंबर, कितने सारे नंबर 3 पे डिवाइड हो गए, हमें उसका सीरीज पहले बाहर निकालना। देखिए 1 2, तो पहले बात है 3 होगा, 3 से डिवाइड होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 2 जा 6 यानी कि 6 होगा, 4 5 तो हो गया नहीं, 7 8 के छोड़कर 9 होगा, 9 10 11 के छोड़कर 12 होगा, ऐसे ऐसे 12 13 14 के छोड़कर 15 होगा, ऐसे सीरीज चलता जाएगा आगे अप टू कितना, 1 से 600 भी बोला है क्वेश्चन में, यानी कि हमें 600 को छोड़ देना है, तो ये कितना होगा 597, 98 99 को छोड़कर फिर 600 हो जाएगा, यानी कि 3 6 9 12 15 ये सारे नंबर 3 से डिवाइड होंगे अप टू 597 तक। तो ये तो हमें अभी हम तो ये मिल गया, तो हमें अभी क्या निकालना है कि ये कितने टोटल, ये कितने नंबर है ये हमें निकालना है, ये हमारा आंसर है, यानी कि 3 6
293 12 4 15 5 ऐसे 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 करके 597 कितने नंबर है हमें यह निकलना है। यानी कि हम पूछे तो क्या, अगर ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, अप टू आ जाएगा, ये क्या होगा, n होगा। यहाँ अगर हम nth टर्म निकाल लेंगे, n टोटल नंबर ऑफ टर्म निकाल लेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। पहले देखिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है, पहला ये जरूरी है। 3 से 6 यानी कि क्या होता है, +3 हो रहा है। 6 से 9 यानी कि +3 हो रहा है। 9 से 12 यानी +12, यानी कि ये क्या +3 होते जा रहा है, यानी कि ये ऐड होते जा रहा है। तो ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। और +3 हो रहा है, यानी कि यहाँ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है, 3 है। और फर्स्ट टर्म क्या है, a=3 है, ये हो गया। अब अगर हमें nth टर्म निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या था, nth टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म था a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है nth टर्म। ठीक है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है। आप जिनको पता नहीं थोड़ा याद कर लेना, देख लेना। तो यहाँ nth टर्म क्या है, 597 nth टर्म है, इज इक्वल टू ए क्या है, ए फर्स्ट टर्म यानी कि 3 प्लस n-1 यानी कि n हमें तो निकालना है -1 इंटू डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस भी 3 है, इंटू 3। अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो क्या होगा, 3 + 3 हो जाएगा, 3 से n इंटू होगा तो 3n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा, 3 इंटू 1 = 3, 3 कैंसिल हो जाएगा। यानी कि इम्प्लाइड दैट 597 इज इक्वल टू 3n, इम्प्लाइड दैट n इज इक्वल टू 3, इसके साथ डिवाइड होगा 597 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 -2, 5 से 3 का 2, 29, 3 9 जा 27, 29 से 27 का जाता 2, 3 9 जा 27, यानी कि 199, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 199। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर।